सो हेलो गाइस एंड ये वीडियो मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, इस वीडियो में हम बेसिकली हम लोग अपनी एक सेकंड पहले मैं मार्क कर लूँ एरिया। हाँ, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अपना जो होता है बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो आता है हमारी 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास एक होता है इंटीग्रेशन, जी आ रही होता है। उसके बाद एक होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, हमारे पास एक होता है वेक्टर्स। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स। और मतलब जैसे अरे कुछ बच्चों को मतलब अगर आप मतलब ये मेरे लेक्चर अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो मतलब आपका बोर्ड लेवल जो आप मतलब ये 12th में पढ़ोगे और ये भी 12th में पढ़ोगे, ये तीनों 12th में पढ़ोगे। पर ये वाली चीज़ थोड़ी सी 11th में भी दी गई है। तो अगर आप मतलब मेरा बेसिक देख लो तो फिर आपको 11th में और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका सारा काम इसी से हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स वाले इससे। बोर्ड का तो निपट ही जाएगा। तो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब स्मार्ट बन जाओगे अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। ये रहेगा कि आप मतलब एक बेसिक आप एक रफ आइडिया लगा लोगे कि कैसे होता है, क्या होता है, चीज़ें कर पाओगे। बाकी आप टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। रोटेशन में सीखोगे, फिर इलेक्ट्रो में सीखोगे। और मतलब किसी भी चैप्टर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का रोल, कहीं आप ये नहीं कह सकते कि आपको रोल की ज़रूरत नहीं है। और भी कई चीज़ें होंगी, जैसे एक छोटा सा और टॉपिक होता है बायनॉमियल का अप्रॉक्सीमेशन, वो तो बस 10 सेकंड का है। बायनॉमियल अप्रॉक्स, ये सब चीज़ें मतलब आपको इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में सीखनी पड़ेंगी। और जो भी जो चीज़ें सीखनी होंगी मतलब मैं बताता रहूँगा आपको, मतलब आपको इसमें क्या क्या सीखना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिकली आप इतनी चीज़ें पढ़ते हो और इतने से मतलब आपका काम भी बन जाएगा। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर जाने नहीं वाला है, बस थोड़ी सी देर में ही आप मतलब अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर कर लोगे। कुछ चीज़ें करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। तीनों पढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे लेंथ होगी वीडियो की, अगर तीनों एक वीडियो में आ जाएंगे तो मैं एक कर दूंगा, नहीं तो फिर तीनों की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और मेरा मन तो है कि मैं तीनों के सेपरेट वीडियो दूँ आप लोगों को, जिससे आपको मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चले। ठीक है, आधा आधा घंटे के 3 सेपरेट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं मतलब। अरे ये तो गीला वाला आ गया बहुत, दूसरा इसका। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। देखो, अगर आप मतलब अभी 11th में हो तो आप यहीं सीख लो डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंशिएशन का क्या क्रक्स होता है। क्योंकि आपको जब मैथ में पढ़ाया जाएगा तो कोई मतलब इतना वो नहीं होगा। देखो, डिफरेंशिएशन जो होता है इसमें आपको किसी भी चीज़ का मतलब बेसिक मीनिंग जो होता है डिफरेंशिएशन का, उसका मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि आप इसमें रेट डिटरमाइन करते हो, रेट डिटर्मिनेशन। रेट डिटर्मिनेशन आप इसमें करते हो। जैसे वेलोसिटी जो होती है वो मतलब एक्सेलरेशन जो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज डिटर्मिनेशन। पूरा डिफरेंशिएशन यही है। और बाकी तो अभी मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा तो मतलब आप आराम से सट सब कुछ करने लगोगे। बाकी पूरा डिफरेंशिएशन है यही कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है। तो जैसे मान लो आपको मतलब कहीं वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, तो और एक्सेलरेशन दिया गया है कहीं। तो जो एक्सेलरेशन होता है, अगर आप मतलब अपने 9th वाइन्थ के बारे में सोचो तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो मतलब जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लगाई, अगर आप दिमाग लगाओ मतलब आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस यही होता है और इसमें कुछ नहीं होता। और अगर मतलब ग्राफिकल, ये तो हो गया मतलब एक जनरल भाषा, लेमैन लैंग्वेज, जैसे मतलब आप कहीं किसी को बताओगे
तो आप इस तरह बताओगे। अब डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कैसे आप बताऊँ, जैसे मान लो ये आपका वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी भी इंस्टेंट मैंने यहाँ एक पॉइंट रख दिया, मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है। जैसे मान लो मैं दो बातें होती हैं, जैसे मैंने एक जगह आपको ये दे दी और एक जगह यहाँ दे दी, ये टाइम था t2, ये टाइम था t1, ये वेलोसिटी थी यहाँ पे v1, ये वेलोसिटी थी यहाँ v2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूरा पूछूं मुझे डेल्टा ए बताओ, डेल्टा ए मतलब कि पूरा एवरेज डिस्टेंस में पूरा एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो आप लिखोगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि v2 यहाँ v1, अच्छा v1 ऊपर लिया ना, v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1, इस तरह आप लिखोगे। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो होती है इसको और क्या लिख सकते हो आप, ये जैसे आप ट्राइंगल ध्यान से देखो तो ये जो एंगल होगा ये आपका थीटा होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने टैन थीटा लिखा है, ठीक है, ये टैन थीटा। और इसी टैन थीटा को मैथ की भाषा में dy/dx लिख सकते हो, और ये हरदम वैलिड होता है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको किसी ग्राफ में टैन थीटा निकालना हो तो आप मतलब dy/dx लिख सकते हो। अब dy/dx मतलब कि ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है, तो ये होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया और मतलब और बहुत सारे रूल होते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी मुझे ग्राफ में ही आपको और दो तीन बातें समझानी कि हमको dy/dx की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको तो मतलब ये भी लिख सकते हो ना, डेल्टा y/डेल्टा x, तो डेल्टा और d में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको erase कर लें। तो सबसे पहले डेल्टा और डी में अंतर समझते हैं। जैसे मतलब कहीं पे आपको डेल्टा लिखा हुआ मिले तो डेल्टा मतलब लार्ज चेंज होता है, लार्ज चेंज, लेकिन कहीं पे आपको डी एक्स इस तरह मिले तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज, चेंज। अब जैसे वही ग्राफ था और मेरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुनो तो मैंने कहा था मुझे इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे, तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लो मैंने कर दिया 1000x जूम, 100x जूम कर दिया, तो अब ये जो होगा ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे 1000x जूम करने के बाद ये लाइन जो पोर्शन है आपका, और इसको मैंने कह दिया इसको और 100x जूम कर दो, तो अब ये आपको कुछ ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। लेकिन अब ये इतना छोटा होगा कि बस ये इतनी जो जगह होगी इतनी जगह, और ये जो थीटा होगा ये थीटा, देखो ये तो बात हरदम जानते ही होगी कि मतलब जैसे ये है, इस ट्रायंगल में भी थीटा ही होगा, इस ट्रायंगल में भी थीटा होगा, चाहे जितना बड़ा ट्रायंगल हो, चाहे उस ट्रायंगल, इसमें भी ये थीटा ही होगा, ठीक है, तो ये थीटा ही रहेगा इसमें भी। तो अगर आप देखो तो ये जो छोटा सा चेंज होता है ये dx होता है, और ये y में जो छोटा सा चेंज होता है ये dy होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बस मुझे उतनी सी जगह बताओ, तो आप ये लिख सकते हो कि आपका इसका जो tan थीटा होगा वो आप लिख सकते हो dy/dx, और ये इतना छोटा है कि लगभग मतलब कह सकते हो आप जैसे 0.000010-20,000 और फिर 0.00000 और 0, इतने मतलब इंटरवल में क्या चेंज आया। तो इतने इंटरवल का चेंज तो हम कंसीडर करते नहीं, मतलब इतने इंटरवल में मान लेते हैं कि जो इस इंटरवल में होगा वही इस इंटरवल में होगा, तो वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होती मोटी मोटी बातें, ये ना समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो काम होगा वो आपको फार्मूला और मतलब रूल्स पे बेस्ड होगा। तो ये मैंने मतलब बताने की आपको कोशिश की है कि कैसे मतलब आप इंटरप्रेट करोगे अपने डिफ्रेंशिएशन को। अब मैं इंटीग्रेशन में इतना नहीं समझाऊंगा, कि जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो देखो इंटीग्रेशन जो बेसिकली आपका डिनोट करता है वो भी मैं यहीं बता रहा हूँ, दोनों की मीनिंग बता रहा हूँ। कि जैसे अब आपने मान लो किसी एक कंटेंट है आपके पास, ये ए है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करके बी निकाला है, तो बी को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ग्राफिकल रिस्पेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये फिर से आपका वही वेलोसिटी और टाइम कर्व है,
लेकिन अगर अब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करो तो देखो इंटीग्रेशन मेनली क्या देता है, एरिया, और डिफरेंशिएशन मेनली क्या देता है, स्लोप, यानी कि tan थीटा, इतनी चीज़ें देता है। इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है। अब अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अभी धीरे धीरे आप टाइम के साथ पढ़ोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस। और अगर मतलब आप थोड़ा सोचो तो डिस्टेंस नहीं देता, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर आप मान लो वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सोचो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है हमारा वेलोसिटी, और अगर उसी को वापस कर दोगे तो आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिस्पेक्ट। अब पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखाऊंगा जो आपके कोर्स में है, बाकी आप बहुत सारे फॉर्मूले तो मतलब मैथ में जब पढ़ोगे इंटीग्रेशन की खासकर तब आप सीखोगे। बेसिक में आप बेसिक फॉर्मूले अभी सीख जाओगे और फिर मतलब उसके बाद आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बस इतना था मतलब दे दिए। अब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा और रूल्स बताऊंगा। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे। दोनों के रूल्स में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ आएगा। एक मिनट में मार्कर अपना रिसीव करेंगे। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तो अब रूल्स डिस्कस करते हैं दोनों के। पहले हम रूल्स डिस्कस करते हैं अपने डिफरेंशिएशन के। आप लोग हेडिंग बना लो अगर नोट्स ले रहे हो, रूल्स फॉर, या फिर एक काम करता हूँ टेबल मेथड में बताता हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कभी भी आपको कोई चीज़ मिलेगी तो y बराबर एफ एक्स होगा, और एफ एक्स जो होगा मतलब ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब, इस तरह हरदम लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो y होता है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल, और जो हमारा x होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये होता है दोनों मतलब अंतर। तो हरदम जो डिफरेंशिएशन करा जाता है जिस चीज़ का, है ना, तो y का ही डिफरेंशिएशन होगा, x का नहीं होगा, y का ही इंटीग्रेशन होगा, x का नहीं होगा। जो यहाँ dy लिखते हो ना, देखो यहाँ y ही लिखा रहता है dx के, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर आप y की वैल्यू यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर, और फिर रखने के बाद एक बार मिलाओगे कि नीचे वाले की और ऊपर वाले की फ़ोटो बराबर बैठ रही है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रही तो नहीं करोगे, यहाँ जैसे बैठ रही है, मतलब ये जो है ना, ये बेसिक चीज़ है। मतलब देख सकते हो कपड़े, कद काठी ना देखो, कपड़े देखो, तो उस तरह मतलब नीचे एक्स तो ऊपर एक्स, ऊपर टी तो नीचे टी, इस तरह। तो ये थोड़ी सी बात थी जो आपको मतलब ध्यान देनी थी। अब हरदम आपको y बराबर एक्स इस तरह मिलेगा। अब कोई भी एल्जेब्रिक अगर फंक्शन होता है जैसे x की पावर n, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आप n को बाहर रख लो, x और n-1, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आपका मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का। अब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई कांस्टेंट चीज़ें जैसे 1 2 3 कोई कांस्टेंट a है, b है, c है, तो इन सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है हरदम, ये आप ध्यान रखो। और आप मतलब क्या ध्यान रख सकते हो, और आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको हरदम कॉस एक्स मिलेगा। उसके बाद कॉस एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। फिर उसके बाद होता है tan एक्स को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस का सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। फिर उसके बाद आपके पास होता है सेक एक्स को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा सेक एक्स tan एक्स। फिर उसके बाद आपके पास होता है कॉट एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद जब आप मतलब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इस तरह होता है। तो ये इतने मेजर होते हैं, आपको टोटल इतने की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा की नहीं ज़रूरत पड़ती। एक सेकेंड, ये मेरा कैमरा थोड़ा सा, हाँ अब ये सही है।
इतने आपके वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, आपको मतलब बेसिकली ध्यान ही रखना होगा। अब इतने को आप पहले नोट करो, तो फिर और देखो और भी होते हैं। जैसे कहीं आपको मिलेगा ln x, तो ln x का देखो ln और log, ये भी एक बात सीखो। देखो ln x और इज नॉट इक्वल टू log बेस 10x। कहीं कहीं अगर आपको खाली ये मिले log x तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर नीचे 10 लिखा मिले तो कभी ये बराबर नहीं होता। और ln x इज इक्वल्स टू log x इज इक्वल्स टू 2.303 log 10x। ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये मैंने जगह नहीं दी तो नीचे लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट नाम आप चीज़ आप नोट कर सकते हो। और जैसे 2-3 वैल्यूज़ होती है, ln2 की वैल्यू जो होती है 0.693। बाकी लॉग की वैल्यूज़ मतलब मैं वेक्टर वाले आपको मतलब ढूंढ के लिखा दूंगा, जो होती हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कुछ रूट्स होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये सब मतलब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक 37 और 53 का ट्राइंगल होता है, जो मुझे को याद आ गया। देखो अगर यहाँ 37 डिग्री होता है और यहाँ 53 डिग्री होता है, तो इस ट्राइंगल को आप हरदम याद कर लो। अब आपको ये फिजिक्स में बहुत बार मिलेगा 53। तो इसके सामने 4 होगा, इसके सामने 3 होगा और ये साइड होगी 5। फिर उसके बाद होगा ये जो होगा, ये रेशियो यही रहेगा कि कोई कांस्टेंट मान लो, लेकिन रेशियो जो होगा यही रहेगा। तो मतलब ये ट्रिपलेट ज़रूर बना रहेगा। और इसके सामने होता है 3, 4, 5। इतनी चीज़ें आप मतलब ज़रूर नोट कर लो। और एक जो मैं मतलब मैंने आपको चौथा पार्ट लिखा है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे मान लो आपको कहीं पे भी फोटो हरदम याद रखना, जैसे आपको कहीं पे भी लिखा है 1 + x⁴n, फोटो सेम टू सेम यही होनी चाहिए, ना x के आगे कुछ ना 1 के आगे, 1 की जगह हो कुछ और। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन जो होता है 1 + nx डैश 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 और आगे चलता जाता है। ठीक है, पर अगर आपका x इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन 1, ठीक है, तो आप इसको खाली यही लिख सकते हो 1 + nx। तब आप ये बाकी टर्म्स कट जाती हैं और ये कंसीडर नहीं होती। तो ये इतना पार्ट भी बेसिक का पार्ट था और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रो, और काफ़ी जगह में ये यूज़ आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप मतलब पहले नोट करो। और ये ln x का जो होता है ये होता है 1/x, मुझे याद आ गया कहो। ठीक है, तो इतने आपको मतलब डिफ्रेंसीशन आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आप नहीं याद रखते हो तो आपको मतलब आप खुद सफ़र करोगे। मैंने वैसे ही मतलब कम करने की कोशिश की, क्योंकि इसको अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में पढ़ ही लोगे। बेसिक फिजिक्स में जितना यूज़ आना मैं बस उतना बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे मतलब जनरल डिफ्रेंसीशंस। अब होते हैं हमारे पास कुछ इसमें रूल्स क्या कहते हैं वो मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स के जरिए रूल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं लिखा है y = x³ + sin x + cos x, इस तरह लिखा है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो आप ऐसे लिखोगे dy/dx = 3x² + cos x, उसके बाद -sin x। मतलब आप सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दोगे। और यही सेम रूल इंटीग्रेशन में भी होगा। ठीक है, और मान लो जैसे +a होता और एक कोई कांस्टेंट होता तो +0 आता। और जैसे मान लो एक और, जैसे y बराबर कहीं लिखा होता 2x², तो इसको आप जब dy/dx करते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते 2, ये 2 एज इट इज़ बाहर रहता, इंटू 2 इंटू x, ये आपका आंसर होता। यही सेम चीज़ इंटीग्रेशन से भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 नहीं होता। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा लिंक करके पढ़ाऊँगा जिससे आपका बेस जो है इंटीग्रेशन के लिए तैयार होता जाए। तो एल्जेब्रिक का ये रूल होता है। अब होता है हमारे पास एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। अब जैसे आपको कहीं आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए, इसको यूवी रूल भी कहते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो यूवी रूल। ठीक, यूवी रूल। अब जैसे आपको कहीं मतलब किसी भी जगह इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए, जैसे मान लो x sin x का y = x sin x, तो कैसे आप करते हो? तो आप इसमें से एक फंक्शन को u मान लो, एक फंक्शन को v मान लो, कोई नियम नहीं है। एक u_v रूल होता है, एक u/v रूल होता है। ठीक है, दो रूल होते हैं, दोनों अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन रूल। और जैसे ये है, तो इसमें आप मतलब इंटीग्रेशन में थोड़ा झंझट होता है, लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं होता। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप x को साइलेंट कर लो कि तुम चुपचाप बैठो,
और इस वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। फिर उसके बाद जो साइलेंट बैठा था उसको प्लस लगा के डिफ्रेंशिएट कर दो और इसको बोल दो अब तुम चुपचाप बैठे रहो। तो ये, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर होता है। एक और मतलब एक आप अपने आप ट्राई करो, इसको अगर मतलब साफ साफ लिखना चाहो तो ऐसे लिखा जाता है u dv/dx प्लस v du/dx। इसको नोट कर लो तो याद रहेगा। अब जैसे एक आप करके देखो x log x, ठीक, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करके देखो, कर लोगे। ठीक है, तो पॉज करके देखो, हो जाएगा आपसे। देखो तो x साइलेंट बैठा 1/x प्लस log x साइलेंट बैठा, तो 1 प्लस log x आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है। अब आपके पास मतलब एक होता है इसमें डिवीजन रूल। तो अब डिवीजन रूल क्या कहता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इतनी जगह में हो जाएगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल हमसे ये कहता है, जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, देखो अभी आप हम लोगों ने देखो आप मतलब इसको तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। कभी भूल जाओ तो हमेशा tan x से वेरीफाई करना। हम तो भूल जाते थे इसको कई बार, तो tan x से वेरीफाई कर दो। वैसे मैंने ट्रिक बनाई है, भूलोगे नहीं आप। tan x का क्या होता है, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो आप लोग। अब इसको डिवीजन रूल यानी कि u/v से इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, और अगर आंसर sec स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है तो सही है। चलो करते हैं कैसे करा जाता है। इसमें भी एक को u मान लो, एक को v मान लो, लेकिन अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अब आप बदलना मत कोई भी चीज़। जो नीचे रहेगा, ठीक है, जो नीचे रहेगा, जैसे इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है u/v से, तो सबसे पहले नीचे वाला जो रहता है आपको, उसको आप चुपचाप यहाँ पे उसको उठा के उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, और इसको अब ऊपर साइड चुपचाप बैठा दो, cos x ऐसे बैठा दो, तुम चुपचाप बैठो, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। फिर से एक बार इसको आप चुपचाप नीचे बैठा दो, इसको मतलब चुपचाप स्क्वायर करके नीचे बैठाओ और फिर ऊपर बैठा दो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर माइनस यहाँ लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो तो cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस, और ऊपर वाले को चुपचाप बैठा दो। तो देखो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जानते हो c प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मतलब। तो 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हरदम कि x कभी भी π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब π/2 होगा तो नीचे 1/0 बन जाएगा, और ये जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। तो आप मतलब कभी नहीं कर सकते। तो अगर मतलब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एसिम्टोट आ जाती है इसके ग्राफ में, तो एसिम्टोट वोट आपके जनरेट नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना नीचे π/2 नहीं होगा। तो ये मतलब और अगर मतलब कभी बहुत झंझट हो जाए तो इन्फिनिटी आंसर टिक करना। तो ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन था। अब मतलब आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हो, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएंगे। उसमें कुछ और झंझटी इंटीग्रेशन दिए रहते हैं कि ये वो हो गया दुनियादारी, तो उसको मतलब आप करके देख सकते हो, और मतलब रूल यही होते हैं सारे। अब हम लोग मतलब इसमें आगे इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा मतलब अब आसान लगेगा आपको, क्योंकि अब आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, और इसी को किसी चीज़ का उल्टा करना इज नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में आता है सांप की एंट्री होती है। जैसे कहीं आप में लिखा है y बराबर fx, तो सबसे पहले तो एक समझ लो कनेक्टर की ज़रूरत होती है dx, किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और तो ये होता है। तो देखो इसमें भी ज़्यादा झंझट में ना पढ़ो आप लोग, बस आप लोग मतलब 4-5 फार्मूले लिख लो। और अगर मतलब आप बायो वाले हो तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैथ वाले हो तो ये लोग आप मतलब 12th में पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है, खूब सारी चीज़ें पढ़ोगे आप लोग। तो देखो अगर आपको मतलब x की पावर n को इंटीग्रेट करना है, इस तरह के फॉर्मेट में हरदम इंटीग्रेशन होता है, और ये होता है हमारा जो होता है डेफिनिट इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट होता है हमारा इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और इसका जो आंसर आता है वो आपका आता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c। एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, वो आपको वैल्यू देगा कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आ गई, तो उससे ये एलिमिनेट हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन के जरिए आपको दिखाऊंगा। और जब इनडेफिनिट ये होता है और डेफिनिट भी यही होता है, x की पावर n+1/n+1, लेकिन उसमें ये डिटरमाइन हो जाता है कि a से b तक करना है।
कहाँ से कहाँ तक करना है। तो यहाँ पे आपको लिमिट रखनी पड़ती है ए से बी, और उसमें सी नहीं आता, तो ये होता है डेफिनेट। अब चलो इसके कुछ फॉर्मूले लिख लो, मतलब तो मतलब आपको आसानी होगी। देखो एक्स की पावर ये वाला तो आप मतलब लिख ही लिए हो, और मतलब 2-3 फॉर्मूले लिख लो जिससे कि आपको दिक्कत ना है। और फिर मुझे अभी मतलब एक चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन, उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो चलो इसके फॉर्मूले लिखाने से पहले मैं चेन रूल पढ़ा देता हूँ आपको। चेन रूल इंटीग्रेशन का मतलब बेसिक बता ही दिया। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल देखो कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो आपको अंदर लिखा है, कहीं लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे? तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यार बहुत सरल होता है। इस x को सबसे पहले अगर जैसे मान लो कहीं कुछ भी, अरे यार थोड़ा अच्छा खासा लेते ना जिससे डर लगे तुमको, जैसे कहीं लिखा हो साइन e की पावर x स्क्वायर, इस तरह का कहीं लिखा हो, और चलो अच्छा बना लेते हैं ln, इतना बड़ा बन जाए और मतलब इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं आ सकता। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो चीज़ दिखे उसको साइड में लिख लो ln, अंदर जो भी दिख रहा है उसको t मान लो, कुछ नहीं करना, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/t। t क्या माना था इस पूरे को, t की जगह हटा के लिख दो, समझने के लिए बता रहा हूँ, e की पावर x स्क्वायर। अब जिस चीज़ को t माने थे, है ना, उसके डिफ्रेंशिएशन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/sin e की पावर x स्क्वायर। तो तुमने t किसको माना था? साइन वाले को माना था ना। और ध्यान रहे जब डिफ्रेंशिएट करो तो इसको मत कर देना ऊपर साइड डिफ्रेंशिएट, जो जस्ट नेबर में हूँ उसको ही ऊपर डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हें साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब ये लफड़ा करेगा, ये e की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर कुछ मान लो, साइन की पावर अंदर u मान लो, तो साइन एक्स का कॉज, और कॉज के अंदर e की पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन तुमने फिर कुछ माना तो अंदर वाली चीज़ को तुमको फिर डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन तुमको तो पता है e की पावर x का, और हाँ ध्यान रहे e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, उधर मैं लिखाना भूल गया है। ठीक है, तो अब तुमको e की पावर एक्स स्क्वायर, तो अब तुमको e की पावर एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, तो e की पावर इसको फिर कुछ मान लो, z मान लो, और e की पावर z का e की पावर z ही होगा, इसका मतलब यहाँ e की पावर एक्स स्क्वायर उठ के आ जाएगा, लेकिन तुमने इसको माना था तो इसके डिफ्रेंशिएशन से फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके आगे तुमको मतलब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक तुम जब लास्ट स्टेप पर आई होगा तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो मतलब तुमको एक चेन वाइज आगे बढ़ना है, और आप मतलब आगे बढ़ते जाना, धीरे धीरे तुम सॉल्व कर लोगे। और देखते हैं, जैसे इसी के इलस्ट्रेशंस में देख रहा देता हूँ, यही तो एक मतलब बड़ी चीज़ होती है जो बड़ी क्रिटिकल लगती है। जैसे कहीं लिखा हो tan sin ln e की पावर cos x स्क्वायर, इसको ज़रा तुम लोग करो, अपने मन से करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट ले लो, फिर उसके बाद मतलब मैं बताता हूँ, इसको करके देखो और पूरा हिट मारो, बस यही एक इलस्ट्रेशन होता है, और कोई मतलब नहीं होता, इसी को मतलब करके देखो आंसर आ जाएगा। और भी मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे एक और देख लो करके, थोड़ा सा कभी फंस जाओ, जैसे कहीं लिखा आ गया e की पावर में, कैसे हो सकता है, तो सोचने तो वो इंटीग्रेशन होता है, इसमें नहीं होता। हाँ, और करके देखो, अरे मतलब ये एक होते नहीं है, जैसे y बराबर अंडर रूट में x, फिर अंडर रूट में x, फिर अंडर रूट में x इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको करके देखो, ट्राई करके, शायद हो जाए तुमसे, है ना। और मतलब एक दो और होते हैं, जैसे एक और अच्छा इलस्ट्रेशन होता है, जैसे वो क्या होता है, जैसे कहीं लिखा x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, इस तरह का एक इलस्ट्रेशन होता है, और पूछा होता है dy/dx बताओ। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है d2y/dx, d2y/dx। अरे कुछ नहीं होता है यार, जो तुमको आंसर मिला है ना उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो उसमें होता है। और ये d2y/dx वाला कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताऊंगा, इसमें d2y/dx कैलकुलेट करना है, होता वही है जो तुमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे डी, जो मैंने बताया था ना वो ट्रिक, कि शकल दोनों की मिलनी चाहिए, तो शकल जरूर मिला लेना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर ट्राई करो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, मतलब इनको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं हो रहा
तो कोई डरने की बात नहीं है, होते हैं भी नहीं जल्दी लोगों से। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलो बताता हूँ। देखो जैसे tan था तो सबसे पहले अंदर वाली चीज़ों को मत देखो। tan है तो tan दिखा, तो tan को डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर, अंदर जो लिखा है ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको माना था तो उसके बाद अगली चीज़ आई साइन को, तो साइन tan के अंदर अगर x होता तो कर लेते आराम से डिफ्रेंशिएट, लेकिन साइन था तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, cos के अंदर ln e की पावर cos, मुझे ये क्वेश्चन याद है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ln e की पावर cos x स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद मैं नीचे इसके आगे ऐसे लिख देता हूँ, sec स्क्वायर cos, देख लिया ना, इतना हुआ। और उसके बाद ln को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ln का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/e की पावर cos x स्क्वायर। फिर अब e की पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर cos x स्क्वायर ऐसे। फिर अब cos x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई साइन x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का 2x। जब तक आप मतलब फाइनल मन ना पहुँच जाओ, लीनियर पे ना पहुँच जाओ, तब तक आपको मतलब डिफ्रेंशिएशन करना रोकना नहीं है। अब जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? देखो इसका डिफ्रेंशिएशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे आपको लीनियर चीज़ नहीं मिली थी। आपने पढ़ा है कॉस अंदर x का हो तो उसका जो होता है, देखो यहाँ माइनस लगाना भूल गए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी, तो आप साइन x लिखते हो लेकिन यहाँ आपको x स्क्वायर मिला था ना, इसलिए आपको मतलब यहाँ पे इसका वो करना पड़ा था। उसके बाद फिर इसका इसलिए तुमने किया, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया और फिर इसके अंदर वाले का ये आ गया। अब इसको फिर नहीं करोगे क्योंकि ये एक लीनियर चीज़ अराइव हो गई है, इसके आगे इसका मतलब अंत नहीं, मतलब इसके आगे इसको नहीं करा जाता है। और ये तुम जैसे टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे तुमको आएगी। ऐसे मतलब आप सोचो कि एक लेक्चर देख के आ जाए तो वो नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी अपने आप, और थोड़ा टाइम के साथ टाइम दोगे तो आ जाएगी। घबराना नहीं इस चीज़ों में, मतलब इतना जल्दी यूज़ नहीं आती है। चेन रूल था ये ज़्यादातर मैथ ही में यूज आता है। और जैसे मतलब ये जो चल रहे हैं मतलब एकदम हाई लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे ये वाला जो होता है y बराबर अंडर रूट एक्स, इस टाइप में मतलब जो सीरीज बनती हैं इन्फिनिटी पे, तो देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको कॉमन सीक्वेंस पहचानना होता है। जैसे कॉमन सीक्वेंस ये है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ और एक्स वाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सीक्वेंस को मैं वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि समुद्र में से अगर एक बूंद पानी कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। मान लो जैसे, अरे समझ रहे हो यार ये चीज़ तो, कि इतना मतलब कोई वो होता नहीं बुद्धू टाइप का कि ना समझ आए, तो इतनी चीज़ को वाई लिख सकते हैं। उसके बाद जब इतनी चीज़ को y लिख सकते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत सारे लोग वाई काट देते हैं, लेकिन आप काटना नहीं, क्योंकि अगर आपने काट दिया तो आपको मतलब बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो कैसे, अब इसको आगे कैसे मतलब वो करना रहता है, अब आपको इसके आगे करना रहता है माइनस बराबर 0, ठीक उसका, तो इसको ऐसे आप लिखो y प्लस अंडर रूट एक्स वाई, वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई बराबर 0। तो y बराबर माइनस एक्स वाई और y बराबर प्लस एक्स वाई, ये दो कंडीशन अराइव होती हैं। तो अब आपके पास मतलब जो, अच्छा सॉरी गलत हो गया, ये सब नहीं फालतू बात नहीं, मैं क्वाड्रेटिक में पूछ रहा था। तो आप मतलब सिंपली इसको ऐसे ऐसे काट दो, तो y बराबर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार डिफ्रेंशिएशन में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हुई है। इसको y मान दिया तो क्या गड़बड़ हो रही है यार, चलो छोड़ो इस वाले को, कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, अगले लेक्चर में इसको देख के बताएंगे कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है। जब यार एडवांस क्वेश्चन फंसा करे मतलब उसमें ज़्यादा सोचा ना करो, अगर ना आया करे तो मतलब उसको छोड़ दिया करो, क्या करो बाद में देख के आएंगे तो बताएंगे, और नहीं तो क्या करोगे, क्या क्यों फालतू में अपना टाइम बर्बाद करोगे। दूसरा मैंने कौन सा दिया था, ये वाला देख रहा है, ये सब तो टाइम पास थे, मतलब लेक्चर की रेटिंग बढ़ाने के लिए लोग बताते हैं, हम भी बता रहे थे। जैसे x बराबर 80 स्क्वायर
और y बराबर 280। कहीं पे भी अगर इस तरह लिखा हो तो अभी यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट t है ना, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी और डिवाइड कर दो दोनों को। तो dy बाई डी टी आपको क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, dy बाई डी टी आएगा 2 और dx बाई डी टी क्या आएगा 280, डिवाइड कर दो, dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2a कट गया 1/t। लेकिन अब इसको जैसे d2y बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो ये होता क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर कहीं है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया उसको कहते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये होता है 2x। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे देखो x है तो यहाँ पे भी x है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्रिटिकल केस है, यहाँ x है तो यहाँ t है। अभी देखना उसको मैं तरीका बताऊँगा कैसे हुआ। अब देखो ये है तो इसको फिर करोगे तो x2 आ जाएगा आंसर। तो यही होता है दूसरा डिफ्रेंशिएशन। अब देखो उसको कैसे करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगर d2y बाई डी एक्स का ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है, इसमें मतलब मत फालतू बात करनी है, इसको 5 मिनट ध्यान से समझ लो। इसका अर्थ ये होता है कि dy बाई डी एक्स जो आया है उसको तुमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया। इसका जो मेन क्रक्स होता है ये होता है। तो तुम्हारा जो dy बाई डी एक्स आया है वो क्या आया है, 1/t आया है, या फिर ये कह सकते हो कि t की पावर -1 आया है। और तुम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो x के, तो ये बुरा मान जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम करने नहीं देंगे। तो तुम x से बोलो कि मिस्टर dx, आप ज़रा 5 मिनट साइड में बैठिए, तुम dt को बुला के लाओ, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो चुपचाप। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/t का आप याद भी रख सकते हो, t की पावर -1, उसके बाद -1 और इसके बाद एक इसका जो -1 था वो बाहर आ गया तो माइनस, तो -1/t स्क्वायर होता है। तो इसका जो होगा ये हो जाता है -1/t स्क्वायर। और dt/dx, देखो dx बाई डी टी कैलकुलेट किए थे 280 आया था, dt/dx 1/280 आया था, तो लिख सकते हो 1/280। तो ये आपका आंसर होता है। इस तरह आपको कैलकुलेट करना होता है। ये डिफरेंशिएशन की मतलब सारी मैंने मेजर बातें तो आपको बता दी हैं डिफरेंशिएशन की। और बस इस लेक्चर मतलब इतना ही। अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन छूट गया यार, नहीं तो मैं कवर करने वाला था। इंटीग्रेशन भी स्टार्ट किया ही था मैंने, लेकिन मुझे याद आ गया कि ये सब रूल बचे हैं। तो इतने इस लेक्चर मतलब हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। और मतलब इसके बाद हम लोग मतलब अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन का जो डिस्कस करेंगे कुछ बहुत चीज़ें, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर को डिस्कस करेंगे। और वेक्टर डिस्कस करने के बाद हम लोग मतलब अपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।